जानवर आपको सजदा करते, हमें इजाजत दें। आशिक का दिल चाहता है कि वो अपने महबूब को सजदा करे। मेरे इमाम कहते नहीं, क्या फरमाया, ऐ शौक के दिल, गर ये सजदा उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि सर को खबर ना हो। अल्लाहू अकबर। ये तरीके किसने बताए हैं? ये आला हजरत फाजिल बरेलवी ने बताया। लेकिन इल्म ना होने की बुनियाद पर आज जो कंडीशन हमारी बन गई है, हम जो नफरतों का शिकार हैं, वो किस बुनियाद पर हैं? वो इल्म न होने की बुनियाद। मेरे भाइयों, अर्ज ये करना चाहता हूं कि इल्म हासिल करें, कुरान के इल्म की तरफ आएं, कोशिश करें। आप देखें, मुल्क की जमीन को 200 साल तक अंग्रेजों ने गुलामी की जंजीरों में जकड़ा, किसने आगे बढ़कर मोर्चा लिया है? आप देखेंगे वो एक मदरसे का तालिब इल्म है, दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी कहती है। इसलिए आज भी उम्मत आपकी तरफ देख रही है। ऐ मेरे तलबा, आपको आगे बढ़ना है, आपको कोशिश करना है। आपका मकाम, आपका मर्तबा बहुत बुलंद है। आप अपनी सलाहियतों को पहचानें, आप देखें कि आप क्या हैं, आपका मकाम क्या है। अल्लाहू अकबर। बादशाहत, हुकूमत, दौलत, ये सारी चीजें आपके कदमों में आएंगी। एक ही उन्वान है इस वक्त इस्लाम का, आपसे एक ही बात का तकाजा है, किरदार किरदार किरदार। इकबाल बड़ा उपदेशक है, बातों से मन मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली शब्बर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। इसलिए किरदार अच्छा करना होगा, हमें अपने अमल पर तवज्जो करनी होगी। आप एक मदरसे की छत्र छाया में बैठे हैं, आपके करीब में बरेली शरीफ है, मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी को देखें, हुजूर ताजुश शरिया की जिंदगी को देखें। इंसान जितना ज्यादा मुत्तकी होगा, जितना ज्यादा परहेजगार होगा, अल्लाह उसके ज़हन को उतना ही ज्यादा वसी फरमाएगा, उतना ही ज्यादा। लोग तलबा शिकायत करते हैं कि कुव्वत हाफजा अच्छी नहीं। हुजूर मुहद्दिस कबीर का ये फॉर्मूला है, फरमाते हैं कि निगाहों को बेहयाई से बचाओ, कुव्वत हाफजा खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। निगाह बेहयाई से बचे, कुव्वत हाफजा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आप नजरों की हिफाजत करके तो देखें, नजरों पर पहरे बैठा कर तो देखें, कुव्वत हाफजा खुद ब खुद कितना दुरुस्त होता है। इसलिए हमारे यहाँ बच्चों को जो दिमाग है, जो जहन है, वो किसी के पास नहीं। आपको जो सलाहियत है वो किसी के पास नहीं। हाँ, मेरी कौम के लोगों, इन बच्चों का, इन तलबा का ख्याल फरमाएं, इनको देखें। और अगर आप कद्र नहीं करेंगे तो आप हुकूमत का ख्वाब देखना भूल जाएंगे। ये आखिरी बात है। अर्ज करूं या खत्म कर दूं? मुकम्मल कर दूं? वो क्या? हुकूमत का ख्वाब देखना बंद कर दो अगर आप दीन पढ़ने वाले लोगों की कद्र नहीं कर सकते, उलमा की कद्र नहीं कर सकते। उलमा की कद्र क्या है? जिनको फिक्र थी बादशाहत की कि हुकूमत उनकी नस्लों में आगे चले, उन्होंने उलमा की खिदमत कैसे की। हजरत औरंगजेब का नाम इस वक्त अगर आप किसी जलसे में, महफिल में लें तो खतीब से ज्यादा कमेटी वाले सेंसिटिव हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब पता नहीं क्या ही बोलेंगे। लेकिन बहरहाल मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। और देखो, तारीख तो तारीख होती है ना, शहरों के नाम बदले जा सकते, तारीख तो नहीं बदली जा सकती, तारीख के सफहात नहीं मिटाए जा सकते। हजरत औरंगजेब मुल्ला अब्दुल हकीम सियालवी रहमतुल्लाह अलैह उनके सियालकोट में होते थे। दिल्ली से रोगने बादाम, ये मैंने अपने शेख से सुना है, रोगने बादाम यहां से जाता सियालकोट कि जब वो मुताला करें तो उनके तलवों के नीचे वो रोगने बादाम रख दिया जाए। कहा वजह? का उसकी तरावट उनके जहन तक पहुंचती रहे, वो मुताला करते रहे। और हर हफ्ते वो रोगने बादाम बदला जाता और वहां से उठकर वो दिल्ली आता। और जब दिल्ली आता तो औरंगजेब, हजरत औरंगजेब कहते
कि इस रोगने बादाम से खाना बनाया जाए, वो खाना उनके दस्तरखान पर लगता तो अपने बच्चों से कहते, ऐ मेरे बच्चों, ये एक आलिम दीन के कदमों का धोवन है, इसे खाओ ताकि अल्लाह तुम्हारी नस्लों में हुकूमत बाकी रखे, तुम्हें फिक्र अता फरमाए, तुम्हें ज़हन अता फरमाए। बहुत अच्छे हज़रत। आप गौर करें कि आप अपने उलमा की कितनी फिक्र कर रहे हैं, कितनी कद्र कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। महमूद गजनवी के बारे में ये बात मशहूर है कि 3 कंफ्यूजन उनको अपनी जिंदगी में रहे कि मैं सुबुक्तगीन का बेटा हूं कि नहीं। लोग कहते थे कि नहीं, आपको उन्होंने हायर किया है। और ये हदीस पाक के उलमा अंबिया के वारिस हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया, तो वो इस बात में कंफ्यूज थे कि उलमा कैसे अंबिया के वारिस हो सकते हैं, ये हदीस सही है कि नहीं। और तीसरी बात, उनको ये टेंशन था कि मैं जन्नती हूं या नहीं। सारी जिंदगी इस टेंशन में रहे। एक दिन अपने महल की छत पर टहल रहे हैं तो देखा कि एक बच्चा उनके महल की चारदीवारी के बाहर लगी हुई मशाल की रोशनी में कुछ पढ़ता है, फिर चला जाता है। तशवीश पैदा हुई, उतर कर आए, उसको पकड़ कर कहा, ये क्या कर रहा है? उसने कहा, इल्म हासिल करता हूं, मेरे घर में चिराग कोई नहीं, तेल का इंतजाम कोई नहीं, मैं यहां से इल्म हासिल कर रहा हूं। इंतजाम किया उसके लिए, खाने पीने का इंतजाम किया, चिराग का इंतजाम किया, सोए, किस्मत जाग गई, किस्मत जागी और हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। और याद रखना मुसलमानों, जिसने हुजूर को ख्वाब में देखा उसने हुजूर ही को ख्वाब में देखा। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन रानी फिल मनाम, जिसने मुझे ख्वाब में देखा फकद रानी, उसने मुझे ही देखा। फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु फी सूरतिही, शैतान की औकात नहीं है कि वो ख्वाब में भी आकर मेरी मिस्ल होने का दावा करे। मैं हैरान होता हूं कि शैतान को भी पता है कि ख्वाब में भी नबी की तरह होने का दावा नहीं करना। ये कौन से लोग हैं जो नबी का कलमा भी पढ़े और नबी की तरह होने का दावा भी करें? शैतान भी ये दावा नहीं करता। अल्लाहु अकबर। उन्होंने ख्वाब में देखा, हुजूर ने इरशाद फरमाया, हुजूर का कलाम तो हुजूर का कलाम है ना। यही तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो लड़ाइयां सारी इस बात पर हुई हैं कि कुफ्फार कहते थे ये अल्लाह का कलाम नहीं है, हुजूर कहते थे नहीं ये अल्लाह का कलाम। एक ही दहन से 2 कलाम निकले, एक ही दहन से 2 कलाम हैं। एक कलामुल्लाह है और एक कलाम रसूलुल्लाह है। लेकिन हुजूर ने अल्लाह के कलाम को अपना कलाम नहीं कहा, अपने कलाम को अल्लाह का कलाम नहीं कहा। अमीन हो तो ऐसा हो। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, वो कलाम। हुजूर ने एक ही जुमले में इरशाद फरमाया, ऐ सुबुक्तगीन के बेटे, तूने मेरे वारिस की मदद की सो अल्लाह ने तुझे जन्नत अता फरमा दी। जो बादशाह बनने का ख्वाब देखे उसे चाहिए कि उलमा की खिदमत करे, तलबा की खिदमत करे। उसे चाहिए कि वो अपने शहर के उलमा, फुक़हा, मुफ्तियाने किराम की खिदमत अंजाम दे, मदारिस के तलबा की खिदमत अंजाम दे। अगर आप इनकी कद्र करेंगे तो आपकी नस्लों में उलमा पैदा होंगे। जो उलमा की बेकदरी करता है उसके यहाँ कभी कोई आलिम नहीं पैदा हो सकता। उलमा की बेकदरी करने वालों की बच्चियां मुर्तद्दा होती हैं। उलमा की नाकदरी करने वालों की बच्चियां बाप की इज्जत को सरे बाजार लुटाती हैं। उलमा की नाकदरी करने वालों के बच्चे शराब और बियर के नशे में शहर की नालियों और गटर में पड़े नजर आएंगे। लेकिन उलमा की जूतियां उठाने वाले अल्लाह की इज्जत की कसम यहाँ भी अपनी औलाद से सुकून पाएंगे, मैदान महशर में भी अपनी औलाद से सुकून हासिल करेंगे। इसलिए उलमा का पैगाम माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस ये बात कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ये वो किताब है जिसको ये पढ़कर आए हैं। फरमाया, मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरतिन मिन मिस्ली। अगर तुम चाहते हो, ये कहते हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तो इसका जवाब ले आओ। बात खत्म हो रही है हजरत के इसका जवाब ले आओ।